फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज के बारे में एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। 3 न्यूमेरिकल्स उस वीडियो में थे। उम्मीद है आपने वीडियो को देख लिया होगा। और आज हम लोग उससे आगे मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज को समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि डिस्क्रीट सीरीज का है। वेल स्टूडेंट्स, तो ये मीडियन का एक न्यूमेरिकल है और ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। इसकी पहचान ये है कि इसमें वैल्यूज भी दे रखी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हुई है, जबकि इंडिविजुअल सीरीज में केवल वैल्यूज दे रखे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को इसमें हमें मीडियन निकालना है और इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन और इसमें पहला कॉलम बना लेंगे एक्स का यानी वैल्यूज का, और वैल्यूज लिख लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 90 and 100। और इसके बाद सेकेंड कॉलम है हमारा फ्रीक्वेंसी का, यानी जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति या बारंबारता जो भी है तो उसको लिख लेंगे 2, 3, 4, 0, 5, 6, 3, 2, 1 and in the end 4। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी CF निकालनी होगी। CF यानी फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करते जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं। तो 2 हो गया, पहले वाले का 2 हो जाएगा। फिर 2 में इस तरह से इसको प्लस करते जाएंगे, जैसे ये 2 में 3 प्लस कर दिया तो 5 आ गया, और 5 में ये 4 प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसको करते जाएंगे। 9 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा, 9 ही रहेगा, और 9 में 5 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 और 6 20, देन 23, 23 में 2 ऐड करेंगे 25, और 25 में 1 ऐड करेंगे 26, एंड इन द एंड 26 प्लस 4 इज 30। तो 30 हमारा इसमें संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसमें हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला है मीडियन को m से डिनोट करते हैं। m इक्वल्स टू द साइज ऑफ, फॉर्मूला वही लगेगा जो इंडिविजुअल सीरीज में लगा था, द साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। और इसको फिर से आगे लिखेंगे, फिर से वही इसको तो डिटो कर देंगे, और n की जगह पर हमारा अब आ जाएगा 30 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। और फिर से m मीडियन, ये आ गया हमारा 31 अपॉन 2th आइटम, m इक्वल्स टू, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 से अगर 31 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 1, और 11 2 5 10 पॉइंट, फिर 1 आ जाएगा, और 0 करेंगे तो 2 5 10। यानी इसको चाहे तो मैं फिर से करके इधर दिखा देता हूँ। 31 को 2 से अगर करेंगे 2 1 2 1 11, और 2 5 10, फिर 1 आ गया, 0.0,
और फिर 2 5 जा 10। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 15.5 फिफ्थ आइटम। अब हम देख लेंगे 15.5 हम इधर CF में देख लेंगे। तो CF हमारा 14 में तो आएगा नहीं 15, तो 15.5 हमारा लाई कर रहा है इसमें, ये 20 में, और 20 के ठीक सामने वाली जो वैल्यू होगी यानी x में जो है जो नंबर लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा, मीन्स 60। 15.5 lies in CF। कौन सी CF में लाई कर रहा है? 20 में। Hence our median will be, मीडियन क्या हो जाएगी हमारी? 20 के ठीक सामने वाली जो वैल्यू होगी मीन्स 60, तो ये हमारी 60 हो जाएगी। तो मीडियन जो हमारा आंसर आया इज इक्वल टू 60। ये हमारा मीडियन आ गया। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया। और अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये एक और न्यूमेरिकल है और इसमें कह रहे हैं कंप्यूट द मीडियन। मीडियन को हमें कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है और ये भी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें मार्क्स दे रखे हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जैसे इस सीरीज को ऐसे पढ़ेंगे कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 2 स्टूडेंट्स के हैं। 11 4 स्टूडेंट्स के हैं। 12 मार्क्स जो है 6 स्टूडेंट्स के हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टाइटल डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन या कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन और इसमें पहला कॉलम वही मार्क्स का बन जाएगा और इसको लिख लेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। नेक्स्ट कॉलम विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये हो जाएगा 2 4 6 then 8 और then 9 and 10 and 1 15 and in the end it is 2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हो गए। अब तीसरा कॉलम जैसा पहले बनाया था CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो पहला 2 हो जाएगा, फिर वही इस तरह से 2 और 4 हो जाएगा 6, फिर 6 और 6 हो जाएगा आपका 12 और फिर हो जाएगा 20। 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 9 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। 29 में 10 ऐड करेंगे 39 हो जाएगा। देन 40 और 40 में 15 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 55 एंड 55 में 2 अगर प्लस करेंगे तो 57 हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल ऑफ CF आया वो 57 आया। अब फार्मूले को अप्लाई करेंगे पहले की तरह से। तो मीडियन यानी M से डिनोट करेंगे इक्वल्स टू द साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। ये इसका फॉर्मूला जैसा है पूरा लिखेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये डिटो आ जाएगा, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। n की जगह पर 57 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा अपॉन 2th आइटम। और फिर से मीडियन इक्वल्स टू द साइज ऑफ 58 अपॉन 2th आइटम।
अब इसको डिवाइड कर लेंगे यहीं पर, 2 1 ज़ा 2 और 2 से 58 को करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 1 8 2 9 ज़ा 18 यानी 29 29 आ गया। m ये हो गया द साइज ऑफ 29 आइटम। अब 29 जो हमारा है वो किस CF में लाई कर रहा है, AC में कर रहा है। 29 CF यहाँ पर भी है और हमारा ये डिवाइड करके भी 29 आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 29 लाइज इन CF 29। तो CF का टोटल भी यहाँ पर 29 है। सो द वैल्यू of 29 is 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 के ठीक सामने जो है ये वैल्यूज हैं यानी मार्क्स हैं, ये 14 ठीक सामने वैल्यूज में देखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं देखेंगे, इज 14। तो हेंस मीडियन इज इक्वल टू 14। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया और इस तरह से ये सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल यानी थर्ड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। पहले स्टूडेंट्स तो ये थर्ड न्यूमेरिकल है और इसमें कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हुआ है और इससे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। साइज दे रखे हुए हैं 2 3 4 5 इस तरह से दे रखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है। ये 2 की फ्रीक्वेंसी 10 है जिसको मैंने एरो लगा के दिखाया हुआ है और इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। और इसमें साइज पहला कॉलम बन जाएगा, इसमें लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो साइजेस दे रखे हुए हैं इनको हमने ऐसे ही लिख लिया, ये सारे जो हैं वो आ गई है। और इसके बाद सेकंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, साइज को हम x लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और इसको हम f लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 का कितना है फ्रीक्वेंसी 10 है, देन 12 है, 18 है, 25 है, आफ्टर दैट 30 के बाद है 15, देन 10 एंड इन द एंड दिस इज 5। और इसका वही थर्ड कॉलम हमारा CF का यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का संचयी बारंबारता का आ जाएगा। तो पहले का 10 आ जाएगा और 10 में 12 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 और 40 में 25 ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 में 30 ऐड करेंगे तो 95 हो जाएगा, 95 में 15 ऐड करेंगे ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। 110 में 10 ये वाला ऐड करेंगे इस तरह से होगा तो 120 और 120 में 5 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा n आ गया, n वो हमारा कितना आ गया 125 यानी 125। अब फार्मूले को अप्लाई करेंगे, मीडियन यानी m इक्वल्स टू वही द साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम और फिर से m इक्वल्स टू वही आ जाएगा, n हमारा आया था 125 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम।
और ये फिर से m इक्वल्स टू 126/2 आइटम। अब 2 1 2, 2 6 12 और 6 को करेंगे तो 2 3 6, यानी इक्वल्स टू द साइज ऑफ 63rd आइटम। अब 63rd जो हमारा वैल्यू है वो किस में लाई करेगा? 65 में। 40 में तो आएगा नहीं, 40 तो कम है उससे, तो 63 हमारा किस में लाई करेगा? 65 में। तो यहां पर लिखेंगे 63 लाइज इन CF 65। So the value of 63rd item will be अब 63rd हमारा किस में लाई कर रहा है? 65 में लाई कर रहा है, यानी 65 में। और इसके ठीक सामने जो वैल्यूज है उसमें हम देखेंगे, ठीक सामने ये 5 है हमारा, ये क्या हो जाएगा? 5। हेंस मीडियन इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया और उम्मीद है आपको अच्छे से तीनों ही न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देख लें, बार बार रिपीट करके देख लें। और इससे पहले का जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज समझाया हुआ है और उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए हैं, तो उसको भी आप लोग देख लें। और इन वीडियोस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से शेयर करना ना भूलें और उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें और उनकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।